अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और जी मज़े के आज पकौड़े बनाए, क्रंची आवाज़ आप सुन ही सकते हैं पकौड़ों की। और इतने मज़े के बने थे कि बच्चे काफ़ी हद तक पकौड़े वैसे ही खा गए थे। और सुबह से धूप भी नहीं थी तो आज इस तरह का ही खाना बनाने को दिल कर रहा था। खैर मेरे पास दो जगह पे ना दही खट्टा पड़ा हुआ था, मैंने इनको कंबाइन करके और बेसन डाल के तो सुबह ही चढ़ा दिया, काफ़ी गाढ़ी की। और इसके बाद इसमें पकौड़े डाल दिए। अगर ये भी पकौड़े में ना डालती ना तो ये बच रहे नहीं थे, बच्चों ने सबने ऐसे ही खा लिए थे। खैर बादल शाम में ना दोपहर के टाइम है और इस वक्त बादल ना बहुत काले से आसमान पे छा गए सब तरफ। और हवा तो खैर खास कोई चल नहीं रही थी, ऊपर ऊपर बहुत हवा थी लेकिन नीचे कोई खास हवा नहीं थी। और इस तरह का चिपचिपा सा मौसम हुआ है। बस समर्स जाने वाली हैं और जो विंटर्स हैं ना वो बस आने वाली हैं, लेकिन अभी भी एसी चल रहे हैं। अच्छा जी, शाम में हमने जो है ग्रॉसरी करने जाना था और हमारी इस दफ़ा ग्रॉसरी काफ़ी लेट हो गई थी, मतलब 10th आ गई थी मंथ की, और हम जो है ना अभी तक ग्रॉसरी के लिए निकले नहीं थे। बस आगे आगे यूँ शुरू हो जाएंगे कि कपड़ों की पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आजकल में जो है क्या कहते हैं निकल आएंगे दूसरे कपड़े फुल बाजू के, मतलब लाइट वेट जो होते हैं वो। और ये फिर इसके बाद जो है एसी वगैरह भी बंद हो जाएंगे। खैर इस वक्त तो अजीब सा ही मौसम हुआ है, एकदम से गर्मी लगती है, रात में भी एसी चल रहे होते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे ना एक ताहा इब्ने जलील हैं जो बहुत इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे अच्छे वाक़यात और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो मैं उनको बहुत सुनना पसंद करती हूँ। तो मैं जब काम की रूटीन में अपना काम कर रही होती हूँ ना तो मैं उनको ज़रूर सुनती हूँ। अच्छा जी, कल वो ना एक सूरत के बारे में बता रहे थे, सूरह मुनाफ़िक़ून की जो है ना आयत नंबर 10, उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि खर्च करो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। यहाँ पे कुरान पे इस बात पे जोर देते हुए फरमाया जा रहा है कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजता है और वो लोग जमा पूंजी अपने पास इकट्ठी करके रखे जाते हैं, पूरी ज़िंदगी की एक बना लेते हैं अपने दिमाग में एक इमेज कि हम ये करेंगे, फ़लाने वक्त में ये करेंगे, अपने बच्चों के लिए ये रख लिया, अब ये करेंगे, अब घर ख़रीदेंगे, अब गाड़ी। और उसके बाद ये सब लग्जरीज होने के बावजूद भी वो पैसा इकट्ठा करने की धुन में लगे रहते हैं। तो ये उनके लिए है सूरत। और उसका तर्जुमा मैं आपको डिटेल से बता दूँ कि जब अल्लाह ताला के दिए हुए पैसे में इंसान ना शुक्र होकर उसको जमा करता रहता है और अल्लाह की राह में लोगों पे खर्च नहीं करता, खैरात नहीं करता, ज़कात नहीं देता, तो इस तरह से उनके लिए ये फरमाया गया है। और यहाँ पे वो बता रहे थे कि जब इसको मौत आ जाएगी ना और इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी तो तब ये अल्लाह से गुजारिश करेगा कि या अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे कि मैं अपनी आखिरत संवारूं, और कहेगा कि या अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेज और मेरी जितनी भी जमा पूंजी है वह गरीबों में, मस्कीनों में, यतीमों में, चैरिटी में देकर आऊँ, उनके हाथ ट्रांसफ़र कर दूँ ताकि किसी का कल को भला हो और मेरी आखिरत यूँ संवर जाए। लेकिन तब अल्लाह ताला किसको मोहलत देने वाले हैं? किसी को भी नहीं। लेकिन इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत को याद रखते हुए हर रोज़ याद रखें, मौत को याद रखें, भूलें नहीं, और अपनी जो प्रेजेंट है उसको भी बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश कर सकें। क्योंकि देखें ना, जब इंसान मौत भूल जाता है ना तो तभी इस तरह के गुनाह वगैरह होते हैं और बहुत सारी इस तरह के गलत बातें और गलत काम सर अंजाम होते हैं। और सिर्फ यही वजह है कि हम लोग भूल बैठते हैं कि हमने वापस भी जाना है उसी ज़ात के पास जिसने हमें पैदा किया है। इसी वाक़े को रिलेट करते हुए तो उन्होंने एक और वाक़या बताया कि शेख सैफ सालेहीन थे जो आई थिंक अपने लॉन में ना, मतलब कच्ची जगह पे ना एक उन्होंने कब्र खोद के रखी हुई थी। और जब उन्हें ज़रा सा डर होता था ना कि यूँ नहीं तो यूँ होना चाहिए तो वो उस कब्र में जाके लेट जाते थे। और उस कब्र में नीचे मट्टी, चारों तरफ तन्हाई, ठंडक और अंधेरे को फील करते थे और याद करते थे कि मुझे ये करना चाहिए था और ये नहीं करना चाहिए था। और या अल्लाह से इजाज़त कहते लेते थे कि या अल्लाह मुझे इजाज़त दे और मैं बाहर जाके जो है जो गलत किया है उसको ठीक कर सकूं। तो इस तरह से वो अपनी आखिरत को याद करते रहते थे और बाकायदा उन्होंने एक कब्र खोद के रखी हुई थी आखिरत को, ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं इस्लामी तारीख़ में। इन दोनों वाक़यात को सुन के ना तो मुझे एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट आया। और हम सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में जो है ना आखिरत को बिल्कुल ना भूल जाएं, क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तो इसी तरह के कोई गलतियाँ और हमसे बुराइयाँ जो हैं वो सरअंजाम होती हैं। खैर यहाँ पे हम लोग की शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। और ये मैंने आपसे ग्रोसरी जो मिनी व्लॉग शेयर किया था ना शॉर्ट्स में, ये बस वही सारी शॉपिंग थी। और यहाँ पे हम क्लियर करवा रहे थे, वापसी पे रात हो गई थी। और हमने यहाँ पे हमारे करीब ही जो है ना वो एक बर्गर पॉइंट है, ये इनके शामी अंडा बर्गर होते हैं और ये जो है ना बड़े कमाल के होते हैं, तो हमने ये सब ने ले लिए अपने लिए। और बाकी जो ग्रोसरी है ना ये सारी टीवी लाउंज पे पड़ी हुई थी। मैं इस वक्त थक चुकी हुई थी क्योंकि ग्रोसरी की भी काफ़ी आइटम्स जब आप शॉपिंग करते हो ना तो वहाँ पे पता कोई जगह तो होती नहीं बैठने के लिए, और बच्चों के साथ शॉपिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो शॉपिंग वगैरह सारी मैंने समेटनी थी बाद में। मैंने सिर्फ इसमें से जो है ना शीशे की जो बॉटल्स थी, जिस तरह जैम वगैरह थे, कोई बच्चों की चॉको ब्लेस वगैरह, इस तरह से कुछ जो चीज़ें थी ना चॉकलेट स्प्रेड वगैरह, वो मैंने कहा निकाल लूँ। और हम लोग वहाँ ग्रॉसरी स्टोर से ना पाए लेकर आए हुए थे, बकरे के पाए, और वो ना बड़े अच्छे मतलब मिल जाते हैं प्राइस में।
तो वो हम लोग फिर ना ज़रूर लेकर आते हैं, इनको बहुत पसंद है। और ये मैंने मग्स वगैरह जो टूटने वाली आइटम थी ना वो सारी निकाल ली है। जिस तरह से ये बच्चों के स्नैक्स वगैरह थे, ये भी क्योंकि बच्चों ने सुबह लंच में लेके जाना था। मेरे पास अब इस वक्त ये 2 चीज़ें ही पड़ी हुई थी, बाकी बच्चे अपने पूरे डब्बे वगैरह भर के अपने कमरे में ले गए हुए थे और उन्होंने अपने जो है ना अपने स्टोर कर लिया हुआ था जहाँ भी उन्होंने अपने कैबिनेट में रखने थे। और इसके अलावा जो घी के 2 पराठों के लिए मैं लेती हूँ 2 पाउच, वो जो है वो भी निकाल लिए थे क्योंकि इनका फटने का डर होता है। बाकी जो है वो गत्ता पैकिंग में होता है तो उसका कोई इतना ख़ास नहीं है। बाकी का ये सारा सामान जो है ना मैं सुबह निकाल लूँगी। और ये जब हम बाहर निकले ना तो ये जो है ना एक रेडी वाले अंकल जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बेटा मुझसे इतनी आपने शॉपिंग की है अंदर से, तो मुझसे भी ना आप कप ले जाओ, बस ये मेरे ना 2 कप रह गए हैं जो क्या कहते हैं आई थिंक उनके सेल नहीं हो रहे थे। तो जब मैंने देखा ना तो इसमें ज़रा सा डिफेक्टेड था। खैर यहाँ पे पाए वगैरह भी मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। और इस तरह की आइटम जिस तरह सर्फ, शैम्पू वगैरह और ये ब्लीच वगैरह है ना, कंडीशनर, ये सब कुछ मैंने बाहर निकाल लिया था। अच्छा, इम्तियाज़ वालों की ब्लीच भी बहुत अच्छी है और इसी तरह आप रॉबिन हील की लोगे ना तो बहुत महंगी है। ये इनकी ब्लीच इम्तियाज़ वालों की ना 200 की है और ये अच्छी खासी क्वांटिटी है, मतलब पूरा महीना मेरा आराम से गुजर जाता है। और इसके अलावा ये हार्पिक है टॉयलेट क्लीनर, इसकी जगह ये भी बहुत ज़बरदस्त है। खैर यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और थम्स अप देना मत भूलिएगा। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे ट्यून्ड।